तो साथियों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम और आदाब। आज हम अर्थालंकार के भेद में से अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में सिखाएंगे और आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, तभी आप अपने पढ़ाई का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। और वीडियो जब आपको पसंद आए तब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा पहुंचती रहे। तो आज इस वीडियो में आपको अन्योक्ति व अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में बताने जा रहा हूं। जैसा कि यहां हेडिंग पड़ी है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बच्चे ध्यान देंगे, काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा से बढ़कर हो जाए, कि वह लोक सीमा से बढ़कर हो जाए या बढ़कर हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इंग्लिश में अतिशयोक्ति के लिए हम हाइपरबोल लिखते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेसर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अतिशयोक्ति अलंकार हम आपको समझा रहे हैं कि काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा से बढ़कर हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वहां मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, इंग्लिश में हम इसको हाइपरबोल कहते हैं। इन हाइपरबोल थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसकी ये परिभाषा हाइपरबोल की होती है इंग्लिश में। तो जैसा कि उदाहरण दिया गया है, और आज की युवा पीढ़ी ये गीत हमेशा गुनगुनाते हैं अतिशयोक्ति के लिए। मैंने उदाहरण दिया, छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई, छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो ये राजेश, ये इसमें नायक राजेश खन्ना है। तो वो अपनी नायिका के लिए बताता है गीत के माध्यम से कि छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। उसकी नायिका इतना आंख में काजल लगा लिया है, उसकी नायिका या नायिका आंख में इतना काजल लगा लिया है, तो उसके काजल लगाने से ये समझ में आ रहा है कि दिन रात समझ में आ रही, दिन है लेकिन दिन रात समझ में आ रही है। तो उसकी नायिका ने अपनी आंखों में इतना काजल लगा लिया है कि दिन है, लेकिन उसकी आंखों में काजल लगाने के वजह से ऐसा लग रहा है कि दिन भी रात हो गई है। तो अब आपको समझ में आया
कि काव्य में इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह लोक सीमा से बढ़कर हो, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। तो उसकी नायिका के आंखों में काजल लगाने से दिन रात में चेंज नहीं हो जाएगा। तो यह क्या है, ये बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है और यही मर्यादा टूट जाती है, यही सीमा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए छुप गए सारे नजारे, वह क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। छुप गए सारे नजारे, वह क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखें, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब बताओ, नायक कहता है, नायक कहता है नायिका के लिए, यदि तुम इस पृथ्वी लोक पर कहीं भी रहेगी, कहीं भी चली जाओगी, यदि इस पृथ्वी लोक पर तू कहीं भी चली जाओगी, नायक कहता है, नायिका के लिए कहता है, माने प्रेमिका के लिए कहता है कि तुम इस धरती पर कहीं भी रहोगी, लेकिन तुम्हारे शरीर से ये जो सुंदर महक आ रही है, इस महक से मैं पहचान लूंगा कि वास्तव में तुम ही मेरी नायिका हो। तो कहने का मतलब यह है, कोई व्यक्ति किसी के खुशबू से नहीं पहचान लेता। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, नायक कहता है, नायिका के लिए कहता है कि मेरी नायिका इस पृथ्वी लोक पर भी कहीं भी रहेगी। तो वो नायक उसके सुंदरता से, के खुशबू से उसको पहचान लेगा। तो ये तो लाइन लिखी है, लेकिन कोई व्यक्ति खुशबू से किसी को पहचान नहीं पाता है। इसलिए दूसरे उदाहरण में भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। तीसरा उदाहरण देखें, ऐसे बेहाल बिवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनिजोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये नरोत्तम दास की लाइन है, ये सुदामा चरित्र की लाइन है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, एक तो सुदामा जी, नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि सुदामा जी के पैर में इतनी बीमारियां फटी हुई थी, तो बीमारियों के दर्द से भी परेशान थे। ये तो बात ठीक है कि सुदामा जी के पैर में इतनी बीमारियां फूटी थी कि वो बीमारियों के दर्द से परेशान थे। कहा भी गया है कि जाके पैर में फटी बीमारी सो क्या जाने पीर पराई, और पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, और पग कंटक जाल, और उनके पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ था। और सुदामा जी के पैरों में कांटों का जाल बिछा हुआ था। सुदामा जी के पैर में एक दो कांटे गड़े रहे होंगे, बात अलग है। सुदामा जी के पैरों में एक दो कांटे चुभे रहे होंगे, ये बात अलग है। लेकिन नरोत्तम दास जी इस लाइन में अतिशयोक्ति कह रहे हैं कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, कि सुदामा जी बीमारियों के दर्द से परेशान थे और उनके पैर में कंटकों का जाल बन गया था। अरे आजकल तो आदमी जब घर की छत बनाता है तब तो जाल बनाता है, रिंग लगाता है, लेकिन नरोत्तम दास जी कह रहे हैं कि सुदामा जी के पैरों में कांटों का जाल लग गया था। अरे एक दो कांटे गड़े रहे होंगे। और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और यहां भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कि जो परात में जो बर्तन था, जो परात बर्तन था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया। और नैनन के जल से पग धोए,
अपने आंसुओं के जल से सुदामा जी के पैर का प्रक्षालन किया। अरे तो भगवान जब परात को छुएंगे नहीं, जब परात को छुएंगे नहीं तो वो कैसे पैर को धोएंगे। इसलिए ऐसे बेहाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुन जोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार है। देखें, अब हम आपको अनयोक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। अनयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां अप्रस्तुत को, बहुत अच्छी परिभाषा है, ध्यान देंगे बच्चे। अनयोक्ति अलंकार की बहुत अच्छी परिभाषा मैंने दिया है कि जहां अप्रस्तुत को ऐसे ढंग से व्यक्त करें, जहां अप्रस्तुत जो सामने न हो, अप्रस्तुत माने जो सामने प्रस्तुत न हो, तो जहां अप्रस्तुत को ऐसे ढंग से व्यक्त करें कि प्रस्तुत का बोध होने लगे कि हाँ वह व्यक्ति सामने है। या दूसरा ढंग भी उदाहरण है, दूसरी परिभाषा भी है, किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कहना। काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कहना अनयोक्ति अलंकार होता है। तो हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जहां अप्रस्तुत को ऐसे ढंग से व्यक्त करे कि वो चाहे अप्रस्तुत व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो जो कि सामने ना हो, उसको हम अपने कविता के माध्यम से ऐसे ढंग से प्रस्तुत कर दें, ऐसे ढंग से व्यक्त कर दें कि मानो वह व्यक्ति या वस्तु मेरे सामने हो। या किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कहना अनयोक्ति अलंकार होता है। घर में बहू है, सास आई, कहा यार बात बहुत बर्तन पड़े हैं, क्या बात है। अब पतोहू को नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें बर्तन मांजी है कि नहीं, तो बर्तन का इशारा ले रही है लेकिन बात पतोहू को कह रही है। तो वही चीज है इसमें कि किसी व्यक्ति माध्यम वस्तु या व्यक्ति को लेना और कहना दूसरे पर अनयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी विचार, अब फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ये कबीरदास जी का दोहा बड़ा फेमस दोहा है, ध्यान देंगे, बहुत ही फेमस दोहा है कबीरदास जी का कि माली आवत देख कर कलियन करी विचार, अब फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। इसका मतलब यह है, तो एक सामान्य अर्थ यह है कि जो बगीचे में जो फूल की कलियां हैं आपस में विचार विमर्श करती हैं, एक सामान्य अर्थ बता रहे हैं, एक दूसरा अर्थ नहीं बता रहे हैं आपको, एक सामान्य अर्थ बता रहे हैं कि जो बगीचे की जो कलियां हैं, जो फूल नहीं बनी है, वो माली को आते हुए देखती हैं तो आपस में विचार विमर्श करती हैं कि माली ये फूलों को तोड़ लेगा और जब हम कल फूल बनेंगी तो हमको भी तोड़ लेगा। लेकिन इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी लोगों को दूसरी बात समझा रहे हैं। ये लिखा है किसी अन्य के माध्यम से कि माली आवत देखकर कलियन करी विचार। माली का मतलब हुआ यमराज, कलियन माने नौजवान पुरुष या नौजवान लोग, फूले फूले माने वृद्ध। तो इस दोहे का अनयोक्ति अर्थ ये हुआ, कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि कलियन करी विचार माली आवत देखकर। जो नवजुवक लोग होते हैं इस संसार सागर में, जब किसी की डेड बॉडी जाती है, यमराज उसके शरीर को, उसके प्राण को जब छीन लेते हैं, तो जो नवजुवक लोग होते हैं आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो यमराज जब यमराज को
को देखते हैं तो नवजुवक लोग ये आपस में विचार विमर्श करते हैं कि फूले फूले चुन लिए कि संसार में जितने भी वृद्ध लोग थे, ठीक है, उसको ये यमराज अपने आगोश में ले लिया है और कल मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि माली आवत देख कर कलियन करी विचार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो अर्थ तो इसका दूसरा निकल रहा है, इसलिए इस उदाहरण में अनुयोग के अलंकार है कि काल रूपी यमराज को जब आदमी देखता है तो उससे आभास हो जाता है कि एक दिन के बाद मेरा भी नंबर आएगा, हमको भी लेके चला जाएगा, हम इस दुनिया से डिपार्चर कर जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें अनुयोग के अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देखें, नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। बड़ा फेमस दोहा है, ये बिहारी जी का दोहा है। दरअसल बिहारी लाल जी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो राजा जयसिंह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ भोग विलास में ऐश्वर्य में मस्त था। भाई जब शादी होती है तो कुछ दूसरी बात होती है, अरे आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। तो जब राजा जयसिंह की नई नई शादी हुई, जब उनकी दुल्हन आई तो वो भोग विलास में ऐश्वर्य में मस्त हो गया। वो राजकाज के कार्यों में हाथ नहीं बटा रहा था। तो राजा जयसिंह बिहारी के दरबारी कवि थे, तो उन्होंने दोहा लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। अरे कह रहा है कि इसमें पराग भी नहीं है, मकरंद भी नहीं है, पराग भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, मधुर भी नहीं है, और न तुम्हारे राजकाज का विकास ही हो रहा है, नहीं पराग। अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। अली माने भ्रमर होता है, अली कली ही सो विध्यो। अगर भ्रमर ऐसे कली में, ऐसे फूल की कली में अगर आबद्ध हो जाए, अगर भ्रमर ऐसे फूल की कली में अगर आबद्ध हो जाए जिसमें पराग नहीं है, जो कि सुगंधित भी नहीं है, तो फिर वह भ्रमर क्या करेगा। तो ये भ्रमर के माध्यम से राजा बिहारी लाल इस भ्रमर के माध्यम से बिहारी लाल जयसिंह को सचेष्ट कर रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। मैंने बताया अली माने होता है भ्रमर। तो बिहारी लाल जी कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से राजा जयसिंह को सचेष्ट कर रहे हैं, अली माने भ्रमर, कि जो इस कली में, ठीक है, अली कली ही सो विध्यो, ऐसी कली है जिसमें न तो पराग है, न मधुरता है, न सुगंध है। अगर ऐसे कली में भ्रमर आबद्ध हो जाएगा तो ये क्या, उसका क्या होगा। तो भ्रमर के माध्यम से बिहारी लाल जी राजा जयसिंह को सचेष्ट करते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मध, नहीं विकास यही काल। अगर इसी तरह से भ्रमर की तरह से तुम इस कली में आबद्ध रहोगे तो तुम्हारे राज्य का, साम्राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।